नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अनुदेशक और स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दी गई है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, या आप चाहे तो रोजगारबिहार.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते, देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और ऑनलाइन देखिए प्रारंभ हो चुका है 15/5/2023 से, और अंतिम तिथि जो है 14/6/2023 दी गई है। इसमें योग्यता 12वीं पास पे आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या जो है 232 है। आप देख पा रहे होंगे कि असुल लिपिक अनुदेशक पद हेतु कुल 232 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें आरक्षण वगैरह का जो डिटेल है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता दिखा देता हूँ, उसके बाद कितना पैसा लगेगा वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे कैसे आवेदन करना है ये भी देखेंगे। तो देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और असुलिपिक अनुदेशक असुलेखन पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र या फिर ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि जो है सिंपल, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो सभी के लिए मौका दिया गया है। तो चलिए, यहाँ पे ये तो हो गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब चलिए एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा वो देख लेते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कैसे आवेदन करना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस वगैरह क्या क्या होगा, वो सब डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखिए उम्र सीमा देख लीजिए। न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष सभी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, और वहीं जनरल पुरुष के लिए मैक्सिमम जो है 37 साल दिया गया है। 18 से 37 साल तक जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वहीं जनरल महिला के लिए 18 से 40 दिया गया है, और BC EBC पुरुष महिला के लिए 18 से 40 वर्ष दिया गया है। SC ST पुरुष महिला के लिए 18 से 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन फीस पे। देखिए, एप्लीकेशन फीस के रूप में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपये लगेंगे, यानी कि जनरल BC EBC मेल कैंडिडेट को 540, और SC ST जो बिहार के निवासी हैं उनको 135 रुपये लगेगा। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, चाहे वो SC ST हो के बराबर जो है 135 रुपये लगेगा। ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको 135 रुपये लगेगा। वहीं अगर आप सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं, यानी कि किसी भी कैटेगरी की महिला है और बिहार के निवासी हैं, तो उनको भी 135 रुपये लगेगा। बाकी जो बिहार राज्य के बाहर के होंगे उन लोगों को देख सकते हैं 540 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में लगने वाला है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम लोग ऑनलाइन करके देखते हैं। ऑनलाइन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप दोनों का लिंक जो है रोजगारबिहार.com से भी देख सकते हैं, यहाँ से आकर डायरेक्टली। और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पे खुल जाती है। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए दोस्तों, सिलेबस वगैरह की जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको क्या क्या भरना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट भरना है, आवेदक का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप बिहार के निवासी हैं, तो यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यस कर देते हैं। यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका EWS कोटा पूछा जाता है कि आप EWS के अंतर्गत आते हैं, तो यस नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप यहाँ पे आता हूँ, क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, तो यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अगर आप यस नो कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं तो टेम्पररी या परमानेंट है, वो इस पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर कुछ नहीं है तो खाली छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 40% दिव्यांगता के बारे में पूछा जाता है, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर चुका हूँ। और यहाँ पे फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आप यस करेंगे एक्स सर्विसमैन में, तो कब रक्षा अनुभव के डिटेल आपको बताना है कि कब से कब तक आपने काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो क्या आप बिहार राज्य के कर्मचारी हैं, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ।
फिर यहाँ पे आता है कि क्या बीएसएससी परीक्षा के लिए प्रयास पहले भी आपने किया है, तो कितने बार किया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका, क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है, तो यहाँ पे यस कर लेंगे। फिर यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा से डाल के कन्फर्म करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी है, फिर यहाँ पे दोबारा से ईमेल आईडी डाल के कन्फर्म करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ईयर है, उसके बाद फिर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका मंथ है, उसके बाद डे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए ये जो आपका कैप्चा कोड दिखाई दे रही है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका अगर सब कुछ ठीक है तो कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलती है तो एडिट पे क्लिक करके आप पहले सुधार लीजिएगा, उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखा देगा, फिर यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड दिखा देगा, ठीक है। मैं और यहाँ पे आप देखिए क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे ये डिटेल डाल के। अब देखिए आपका लॉगिन डैशबोर्ड खुलता है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन में आने के बाद देखिए आपको कितने स्टेप कंप्लीट करना है। पहला तो पर्सनल डिटेल है, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल है, उसके बाद पोस्ट डिटेल है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर है, उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाता रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड जो है आपका फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है। फिर यहाँ पे आपका इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है आपका, तो वो आवासीय प्रमाण पत्र का डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। करने के बाद यहाँ नीचे आते हैं तो इशू नंबर ऑफ बिहार स्टेट डोमिसाइल, यानी जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट संख्या यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे इस अथॉरिटी आपसे पूछता है कि कौन आपका जारी किया है, तो यहाँ पे सीईओ, आरओ, एसडीओ, डीएम या ब्लॉक। अगर आप ब्लॉक से किए हैं, ब्लॉक से आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना है तो सीईओ डालेंगे, अगर एसडीओ लेवल वाला है तो एसडीओ डालेंगे, डीएम लेवल वाला है तो डीएम लेवल डालेंगे। तो जो भी आपका है उसे डाल देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एससी सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इशू डेट मांगेगा, फिर वही आपका अथॉरिटी मांगेगा, फिर सर्टिफिकेट का जो जारी किया है उसका डिटेल मांगेगा। फिर नीचे यहाँ पे आपको आपका डिटेल दिखाई देने लगेगा। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका स्वतंत्रता सेनानी है कि नहीं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित यानी फैमिली हैं तो आप यस नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर ये आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा। फिर राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेंगे, इंडियन। अब यहाँ पे आते हैं तो पहचान पत्र के रूप में आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, एनी अदर वैलिड है। तो जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो आपके शरीर पे चिन्ह का निशान है, तिल का निशान, कटे का निशान, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मोल मार्क। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि यूपीएससी या राज्य आयोग से प्रतिबंधित किया गया है, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एड्रेस है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, दोनों फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। अब दोस्तों पेमेंट जो है आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रीव्यू दिखा देगा। प्रीव्यू दिखाने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कर लेते हैं इस पे और पेमेंट क्लियर कर लेंगे। अब देखिए पेमेंट पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप आईसीआईसीआई से करना चाहते हैं या एसबीआई से करना चाहते हैं। देखिए कोई भी बैंक में आपका खाता हो, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये सर्वर है, ठीक है। आप किसी भी बैंक का आपके पास एटीएम वगैरह हो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एसबीआई का यूज कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। जैसा ही इस पर क्लिक करते हैं आपका पेमेंट मेथड खुल जाता है। यहाँ पे आप जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, एटीएम कार्ड से, तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे। फिर एक्सपायरी डेट डालेंगे। फिर यहाँ पे सीसीवी नंबर, जो आपके कार्ड के पीछे में 3 अंकों का कोड होता है, वो यहाँ पे डालेंगे। और कार्ड पे किसका नाम है वो डालेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे।
या फिर दोस्तों आप चाहें तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। देखिए यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक करता हूँ, पे नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगी, उसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे चाहें वैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे पहले पेमेंट कर लेता हूँ। अब देखिए आपका पेमेंट कंप्लीट होते ही यहाँ पे देखिए योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसीडेड, तो यहाँ पे आपको दिखा देता है, मैसेज भी दे देता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर लेंगे पेमेंट स्लिप। मैंने आपको दिखाया कि क्यूआर कोड से मैंने पेमेंट किया है, तो उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके रख लेता हूँ पहले। ठीक है, प्रिंट करके इसको रख लेंगे। ये देखिए मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो चुका है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म अगले स्टेप पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। तो आपका 10+10 का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि विषय। तो 10th में आप सिर्फ ऑल लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10th में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा। और यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है वो आप लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, बिहार बोर्ड में 500 होता है तो 500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका आया कितना है तो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, ऑब्टेनेड मार्क डाल दीजिएगा, तो परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पासिंग डेट यहाँ पे डाल देना है। फिर सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट का नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का डिटेल भी यहाँ पे फिल कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ का अगर आपके पास कोई स्किल है तो यहाँ पे देखिए स्किल जो है आपको शॉर्ट हैंड आता है तो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसका डिटेल डाल देंगे। फिर टाइपिंग का डिटेल डाल देंगे। फिर यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग का डिटेल डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपका कोर्स डिटेल भी डाल देंगे। डालने के बाद सबमिट करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही देखिए यहाँ पे आप आ जाता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर या इंस्ट्रक्टर के लिए। तो जो इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के लिए जो भी आप करना चाहें पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस खुलता है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे अब आ जाता है आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है 20 से 50 KB तक का, और 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पिक्सल में दिखाया गया है। चौड़ाई जो है आपका 200 पिक्सल होना चाहिए और लंबाई जो है आपका 230 पिक्सल का होना चाहिए। तो फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर सिग्नेचर आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपको इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करनी है जो कि 10 से 20 KB तक का होना चाहिए, और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर 10 से 20 KB का डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है। 200 पिक्सल से लेकर 200 पिक्सल मल्टीप्लाई 60 पिक्सल का आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेनी है, और यहाँ पे स्थान में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, गांव का नाम जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। लिखने के बाद सबमिट कर लेंगे। अब देखिए आपको मैसेज मिल जाएगा कि यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म आईडी वगैरह दिखा देगा, पासवर्ड भी दिखा देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट अपना निकाल लेंगे और इसको सुरक्षित रखेंगे एग्जाम होने तक। तो इस प्रकार से आवेदन करना था। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सिलेबस वगैरह की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।